बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हम लोग अपना यूनिट नंबर 5 अटेंशन उसकी रीडिंग एंड ट्रांसलेशन कर चुके थे। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, उसको ज़रूर देखिएगा। जब तक आप उसको नहीं देखेंगे आपको इसकी एक्सरसाइज की समझ नहीं आएगी। चलिए आज हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं। ओके, सबसे पहले है बच्चों ओरल कम्युनिकेशन यानी कि ज़ुबानी बातचीत, लर्निंग द साउंड्स यानी आवाज़ें सीखना, लेटर्स एंड साउंड्स हरूफ और आवाज़ें, रीड द वर्ड्स एंड सर्कल देम इन द लेसन। ये कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इनको आपने पढ़ना है और इनको दोबारा अपना लेसन देखना है, वहाँ आपने इनको सर्कल कर देना है यानी इनके ऊपर दायरा लगा देना है। पहला है लेट, LATE लेट, TRAVEL ट्रैवल, TYPES टाइप्स और TURN टर्न। इसको आप लेसन में ढूंढें और सर्कल कर दें। नेक्स्ट है बच्चों रीड द गिवन वर्ड्स। इन वर्ड्स को आपने पढ़ना है। यहाँ क्या है, रीड मी, व्हेन अ लेटर चेंजेस इन वर्ड्स द साउंड्स आल्सो चेंज। जब एक हर्फ अल्फाज में तब्दील हो जाता है तो आवाज़ें भी तब्दील हो जाती हैं। जैसे यहाँ देखें W to M, अब W को हमने W से V, अब W को हमने हटाया M लगाया तो मी बन गया V मी। C to F, हमने C को F से चेंज किया, कैन C की जगह F लगा दें तो फैन। S to B, S को हमने B से चेंज कर दिया, S से C और S को हटा के B लगाएंगे तो B। ओके, यानी कि जब लेटर चेंज होता है तो उसकी साउंड भी चेंज हो जाती है। नेक्स्ट है चेंज द वर्ड्स बाय चेंजिंग देयर इनिशियल लेटर्स। अब आपने इनिशियल लेटर कहते हैं बेटा स्टार्ट वाला, जिससे सेंटेंस या जिससे कोई वर्ड स्टार्ट होता है। अब BAT बैट, बैट में जो B है वो इनिशियल है, इनिशियल लेटर, इसको वो कह रहे हैं चेंज कर दें और नए वर्ड्स बनाएं। अब यहाँ पर एक एक आपने बनाना था, मैंने तीन तीन बना दिए। आप देखिए B को हम चेंज करें, B की जगह F लगाया तो फैट, H लगाया तो हैट और R लगाया तो रैट। अब फैट, बैट, फैट, हैट, रैट। रन, रन में हम R हटा देंगे, कुछ और लगा देंगे, जैसे बन, फन, सन। इसी तरह से फाइन में F हटाएंगे, माइन, नाइन, पाइन। ओके, नेक्स्ट है बच्चों लर्निंग टू स्पीक, यानी कि अब यहाँ पर आप बोलना सीखेंगे। रीड द टेक्स्ट, अब इस टेक्स्ट को आप पढ़ें एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग, और इस डायलॉग की आपने प्रैक्टिस करनी है। कैन आई प्ले विद योर टॉय। अब ये लड़की इस लड़की से पूछ रही है क्या मैं आपके टॉय के साथ, आपके खिलौने के साथ खेल सकती हूँ। यस यू कैन, जी हाँ आप खेल सकती हैं, बट प्लीज टेक केयर ऑफ इट, बराए मेहरबानी इसका ख्याल रखें। यस श्योर, थैंक यू, जी हाँ ज़रूर, आपका शुक्रिया। यू आर वेलकम, आपको खुश आमदीद। फिर है बच्चों रीड द गिवन डायलॉग आस्किंग परमिशन एंड प्रैक्टिस इट विद ईच अदर। आपस में आपने इसकी प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है, यानी इस मुकालमे को इजाज़त लेने के लिए पढ़ें और एक दूसरे के साथ इसकी मश्क करें। नेक्स्ट है बच्चों रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, यानी कि इसे मुतालिया और तनकीदी अंदाज़े फ़िक्र, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, मुताले की तफ़हीम, यानी कि इसमें आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। जो आपने अभी स्टोरी पढ़ी है उसमें से कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, इसके आपने आंसर करने हैं। आंसर दीज क्वेश्चंस, इन सवालों के जवाब दें। हु वाज लेट फॉर स्कूल, वाई वाज देयर अ ट्रैफिक जैम, हाउ डू ट्रैफिक सिग्नल्स हेल्प अस। चलें इनके आंसर देखते हैं जी। पहला क्वेश्चन है हु वाज लेट फॉर स्कूल, स्कूल से कौन लेट था, कौन लेट हुआ था। आमिर, आमिर वाज लेट फॉर स्कूल। वाई वाज देयर ट्रैफिक जैम, ट्रैफिक जैम क्यों था। देयर वाज एन एक्सीडेंट ऑन द रोड, क्योंकि रोड पर तो एक एक्सीडेंट हुआ था, एक्सीडेंट की वजह से ट्रैफिक जैम था। और थर्ड क्वेश्चन है हाउ डू ट्रैफिक सिग्नल्स हेल्प अस, यानी कि ट्रैफिक सिग्नल्स जो है वो हमारी कैसे मदद करते हैं। ट्रैफिक सिग्नल्स हेल्प अस टू अवॉइड एक्सीडेंट्स, यानी ट्रैफिक सिग्नल्स की वजह से हम हादसात से बच सकते हैं, ये हमारी हेल्प करते हैं हादसात से बचने में। वी कैन ट्रैवल सेफली इफ़ वी फॉलो ट्रैफिक सिग्नल्स, अगर हम ट्रैफिक सिग्नल्स को फॉलो करें, उनकी पैरवी करें तो हम
बाहिफाजत, हिफाजत से अपना सफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, रीड द फॉलोइंग वर्ड्स एंड जॉइन देम टू मेक सेंटेंसेस। कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, ट्रेन, इज, आर, दिस। अब इसको आपने ऐसे ज्वाइन करना है कि एक सेंटेंस बन जाए। सबसे पहले यहाँ पर अब आएगा दिस। जब दिस आ जाएगा तो दिस के बाद फौरन हम इस लगाएंगे, इसके बाद आ और फिर ट्रेन। दिस इज अ ट्रेन। अब हमने इसको ऐसे ज्वाइन किया कि एक सेंटेंस बन गया। नेक्स्ट है एन वाज देयर एक्सीडेंट। अब देयर हमेशा बेटा स्टार्ट में आएगा, देयर उसके बाद फौरन वाज आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, फिर एन एक्सीडेंट, देयर वाज एन एक्सीडेंट। ठीक है, अब हमारा ये सेंटेंस बन गया है। रीड द लेसन अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। आपने इसको ये पढ़नी है, लेसन अगेन पढ़ना है और उसके बाद ये खाली जगह पुर करनी है। कासिम इज लेट फॉर स्कूल ड्यू टू अ ट्रैफिक जैम। ठीक है, When the red light is on, you need to stop and wait. हमने कब रुकना होता है? रेड लाइट पे। We use a car, बस और मोटर बाइक to travel by रोड, यानी कि बस, कार, मोटर बाइक जब इस्तेमाल करते हैं तो हमने रोड पे सफ़र करने के लिए। We use a dash to travel by rail. अब रेल में सफ़र करने के लिए हम ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं। लैंग्वेज फोकस, जुबान पर तवज्जो, वोकैबुलरी बिल्डिंग, ज़ख़ीरा, अल्फाज साजी। रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। इन वर्ड्स को इनके मीनिंग के साथ पढ़ें। ट्रांसपोर्ट, आ व्हीकल यानी कि एक गाड़ी, ट्रैफिक यानी मूविंग व्हीकल्स हरकत करती हुई गाड़ियाँ, और सेफली इन अ सेफ वे हिफाजत से। ट्रैफिक जैम, व्हीकल स्टक ऑन द रोड यानी सड़क पर रुकी हुई गाड़ियाँ। उसके बाद है बच्चों सिलेबल्स। सिलेबल्स क्या होते हैं? सिलेबल्स कहते हैं एक वर्ड को हम अगर मुख्तलिफ पार्ट्स में उनके अंदर जो वावल्स यूज़ किए गए हैं उन वावल्स के हिसाब से कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, उन्हें कहते हैं सिलेबल्स। अब 2 सिलेबल वर्ड्स आर प्रोनाउंस्ड इन 2 पार्ट्स टुगेदर, यानी जिनमें 2 सिलेबल्स होते हैं उनको हम 2 पार्ट्स में पढ़ते हैं उन वर्ड्स को। जैसे कि है लार्ज एस्ट, लार्जेस्ट था लार्ज एस्ट, लिव इन एक्सेट्रा। 3 syllable words are pronounced in 3 parts together। जिनकी जो 3 syllable words हैं उनको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं, जैसे पाकिस्तान और डिफरेंट। ठीक है, अब आगे यहाँ देखते हैं एग्जांपल्स हम इसकी। लिविंग, लिव इन, इसमें 2 syllables हैं। फिर फेमस, फेमस, इसमें भी 2 syllables हैं। यह है ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, इसमें 3 syllables हैं। और फेवरेट, फेवरेट, यानी कि इसमें 3 syllables हैं। नेक्स्ट है बच्चों लर्निंग टू स्पेल। आपने यहाँ पे स्पेलिंग सीखनी है। रीड द गिवन साइट वर्ड्स। ये साइट वर्ड्स दिए हुए हैं, इनको आपने पढ़ना है। स्लीप, वॉक, अगेन, नो, मे। अब ये क्या कह रहे हैं? नाउ राइट ईच साइट वर्ड्स इन द शेप बॉक्स दैट फिट्स। जिस शेप बॉक्स में जो जो वर्ड फिट आता है आपने उसको वहाँ पे फिट कर देना है। जैसे MAY, मे, अगेन, स्लीप, वॉक, नो। ठीक है, आपने इसकी शेप देखनी है, ऊपर जो बड़ा है उसमें बड़ा, जो छोटा है उसमें छोटा। नेक्स्ट है बच्चों फिल द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स। आपने मिसिंग लेटर्स लिखने हैं वर्ड्स को कंप्लीट करने के लिए। ऐसे COLD, कोल्ड, LIGHTS, लाइट्स, TRANS, PORT, ट्रांसपोर्ट, TRAVEL, ट्रेवल, और RULE, रूल। ग्रामर में है बच्चों वर्ड्स टू शो पोजेशन, यानी कि वो वर्ड्स जो पोजेशन मिल्कियत को जाहिर करते हैं, मिल्कियत जाहिर करने वाले अल्फाज। सम वर्ड्स आर यूज्ड फॉर पोजेशंस ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। कुछ अल्फाज शख्स, जगह या चीज़ की मिल्कियत के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। रीड द गिवन सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस को पढ़ें। मरियम लाइक्स हर न्यू ड्रेस। अब देखिए इनको उन्होंने कलर कर दिया, इन वर्ड्स को इन पे आप ध्यान देंगे। मरियम लाइक्स हर न्यू ड्रेस, मरियम को अपना नया लिबास बहुत पसंद है। ठीक है, अपना नया लिबास वो बहुत पसंद करती है। अब यहाँ पर हर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है हर पोजेशन के लिए, यानी कि मरियम का। हर का मतलब है कि लिबास मरियम का है, हर लड़की के लिए इस्तेमाल होता है। शी इज़ माई मदर, वो मेरी अम्मी जान है। माई, मेरी, यानी कि मिल्कियत को ज़ाहिर कर रहे हैं। यू कैन हैव योर डिनर नाउ। अब आप अपना रात का खाना खा सकते हैं। योर, अपना। ठीक है, अब योर तुम्हारा, यानी कि ये मिल्कियत को ज़ाहिर कर रहे हैं। कुड यू ब्रिंग हिज टी, क्या आप उसकी चाय ला सकते हैं। अब हिज,
हिज का मतलब है उसकी, उस लड़के की, ठीक है, तो ये उस लड़के की मिल्कियत को जाहिर कर रहे हैं। अवर मील इज रेडी, हमारा खाना तैयार है। अब यहाँ पर अवर, ठीक है, अवर का मतलब हमारा, ये मिल्कियत को जाहिर कर रहा है। नेक्स्ट है बच्चों, मेक सेंटेंसेस विद द फॉलोइंग वर्ड्स इन योर नोटबुक। इन वर्ड्स के आपने अपनी कॉपी में, अपनी नोटबुक में सेंटेंसेस बनाने हैं। चलिए देखते हैं इसको। मेक सेंटेंसेस, माय मेरा, दिस इज माय बैग, ये मेरा बैग है। हिज उसका, दिस इज हिज बाइक, ये उसकी बाइक है। हिज लड़के के लिए इस्तेमाल होता है। हर उसका, लड़की का। दैट इज हर पेन, ये उसका पेन है। योर तुम्हारा, इट इज योर शर्ट, ये तुम्हारी शर्ट है। तुम्हारा या आपका। देयर उनका। देयर हाउस इज स्मॉल, उनका घर छोटा है। इट्स उसका। इट्स फेवरेट फूड इज मीट, यानी कि इसका, ये आमतौर पर जानवरों के लिए या चीज़ों के लिए इट्स का इस्तेमाल किया जाता है। उसका पसंदीदा खाना गोश्त है। अवर हमारा, अवर कंट्री इज पाकिस्तान, हमारा मुल्क पाकिस्तान है। ये सारे पोजेशन वर्ड्स हैं जिनको हमने सेंटेंसेस में इस्तेमाल करना सीखा है। उसके बाद है बच्चों प्रेपोजिशंस। पोजीशन वर्ड्स यानी प्रेपोजिशन कौन से होते हैं? पोजीशन वर्ड्स आर यूज्ड टू टेल द पोजीशन और प्लेस ऑफ नाउन्स। ये नाउन्स की पोजीशन या जगह के बारे में हमें ये बताते हैं कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है। जैसे रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, इन सेंटेंसेस को पढ़ें। देयर इज अ चेयर टू द लेफ्ट ऑफ द टेबल, यानी मेज की बाईं तरफ एक कुर्सी है। वी वॉच्ड द वैली फ्रॉम द टॉप ऑफ द हिल, यानी कि हम पहाड़ी की चोटी से हमने वादी को देखा। अब फ्रॉम जो है इसमें, फ्रॉम द टॉप ऑफ द हिल यानी उस साइड से, तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्रॉम प्रपोजिशन है, पोजीशन वर्ड है। द बॉय इज क्लाइंबिंग अप द ट्री, लड़का दरख्त पर चढ़ रहा था। अब इसमें अप कहते हैं ऊपर की तरफ, क्लाइंबिंग अप ऊपर चढ़ना, तो ये पोजीशन बता रहा है। ही लिव्स डाउन द हिल, वो पहाड़ी के नीचे रहता है। अप डाउन नीचे, तो ये उसकी पोजीशन बता रहा है। शेल वी सिट हेयर, क्या हम यहाँ बैठेंगे? अब यहाँ पे सिट हेयर, यहाँ, अब ये पोजीशन बता रहा है। आई वेंट देयर एंड वेटेड फॉर माई बस, मैं वहाँ गया और अपनी बस का इंतज़ार किया। अब यहाँ पर देयर क्या है? पोजीशन बता रहा है वहाँ। टेंसेज विद द गिवन पोजीशन वर्ड्स इन योर नोटबुक, ये कुछ पोजीशन वर्ड्स दिए हुए हैं, इनके आपने सेंटेंसेस बनाने हैं। अप यानी कि ऊपर, डाउन नीचे, हेयर यहाँ, देयर वहाँ। चलिए इनके हम सेंटेंसेस देखते हैं। अप यानी कि ऊपर, द बॉय इज क्लाइंबिंग अप द वॉल, लड़का दीवार पर चढ़ रहा है। डाउन नीचे, ही फेल डाउन, वो नीचे गिर पड़ा। हेयर यहाँ, माई बुक्स आर हेयर, मेरी किताबें यहाँ हैं। और देयर वहाँ, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, मेज पर एक किताब है। या फिर आप देयर आर मैनी एनिमल्स इन द जू, चिड़ियाघर में बहुत से जानवर हैं। उसके बाद है बच्चों आर्टिकल्स। आर्टिकल्स क्या है? रीड द गिवन रूल्स वी यू। अब ये कुछ रूल्स दिए हुए हैं। आर्टिकल्स कहते हैं, 3 आर्टिकल्स हैं, ए, एन और द। ये 3 आर्टिकल्स हैं, इनको इस्तेमाल करने का रूल बताया गया है यहाँ पे। वी यूज आ बिफोर सिंगुलर नाउन्स बिगिनिंग विद अ कॉन्सोनेंट साउंड, फॉर एग्जाम्पल अ बॉय, अ गर्ल। यानी कि हम ए का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं? सिंगुलर थिंग्स में, जो सिंगुलर नाउन्स होंगे उनसे पहले हम लगाते हैं वो, लेकिन वो कॉन्सोनेंट हो यानी वाउल साउंड, अलिफ की आवाज़ ना दे रहे हों। जैसे आ बॉय एक लड़का, आ गर्ल एक लड़की। We use an before singular nouns beginning with a vowel sound. For example, an apple, an elephant. An हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं? सिंगुलर नाउन्स, वाहिद नाउन हो, एक नाम हो और वो वाउल साउंड से शुरू हो रहा हो यानी अलिफ की आवाज़ आ रही हो, तो वहाँ पर हम एन लगाते हैं। एन एप्पल, अब एप्पल अलिफ की आवाज़ दे रहे हैं, एप्पल, ठीक है, उससे पहले हम एन लगाएंगे और ये सिंगुलर भी है। इसी तरह से एन एलिफेंट यानी कि एक हाथी। अब एलिफेंट भी किसकी आवाज़ दे रहे हैं? अलिफ की, वाउल साउंड दे रहा है, इससे पहले एन लगाएंगे। वी यूज द विद द नेम्स ऑफ रिवर्स, कॉन्टिनेंट्स एक्सेट्रा। हम कोई भी दरियाओं का नाम या बड़े आज़मों का नाम अगर इस्तेमाल करें तो हम उससे पहले द लगाएंगे। अब यहाँ पे है अंडरलाइन द करेक्ट आर्टिकल्स इन द सेंटेंसेस बिलो। यहाँ पर आपको कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, उनमें आपने क्या करना है? करेक्ट आर्टिकल्स को अंडरलाइन करना है।
जैसे पहले है देयर इज द कैट अंडर माई चेयर। अब कैट क्या है, सिंगुलर है और इसमें कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है, इसलिए हम यहाँ पर आ लगाएंगे। देयर इज अ कैट अंडर माई चेयर। ही हैड एंड द एग। अब एग में क्या है, ई है, ई वाउल साउंड दे रहा है, ठीक है, तो इससे पहले हम एन लगाएंगे। वाउल से पहले एन, ए ई आई ओ यू, ये जहां पर आएंगे, अभी आप छोटे हो, आप इतना याद रख लें, ए ई आई ओ यू, ये वाउल्स जहां पर आएंगे, इनसे जो भी लेटर, जो भी इनसे वर्ड स्टार्ट होगा, उससे पहले हम एन लगाएंगे अगर वो सिंगुलर हो। फिर है आई हैड एन ग्लास ऑफ जूस इन द मॉर्निंग। अब ग्लास क्या है, सिंगुलर तो है लेकिन कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, इससे पहले हम आ लगाएंगे। और आई पुट ऑन आ या द स्वेटर टुडे, और स्वेटर का एस कॉन्सोनेंट है, इसलिए हम इसके पहले आ लगाएंगे। नेक्स्ट है बच्चों राइटिंग, लर्निंग टू राइट, हमने लिखना सीखना है। रीड द फॉलोइंग डायलॉग्स, इन डायलॉग्स को आप पढ़ें। हेलो सैम, व्हेन डिड यू कम बैक टू लाहौर। हेलो सैम यानी कि वो सैम कह रहा है कि आप लाहौर से कब वापस आए, तुम लाहौर से कब वापस आए। हाय जॉनी, यस आई केम बैक येस्टरडे। हेलो जॉनी, हाँ मैं कल वापस आया था। विच ट्रांसपोर्ट डिड यू यूज़, आपने कौन सी ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल की। आई केम बाय ट्रेन, आई केम बाय ट्रेन, मैं रेलगाड़ी से आया। अब वो कह रही है थिंक एंड कंप्लीट योर ओन डायलॉग इन द गिवन स्पीच विद बबल्स। यहाँ पर बेटा देखें क्या दिया हुआ है, कुछ बबल्स दिए हुए हैं, उसमें आपने अपना मुकालमा खुद सोचना है और लिखना है। स्टार्टिंग में उन्होंने बता दिया आपको हाय उमर, हाय उमेर, वेयर आर यू गोइंग। हाय उमेर, आप कहाँ जा रहे हैं। अब वो क्या कहेगा, हाय अली, आई एम गोइंग टू लाहौर, मैं लाहौर जा रहा हूँ। फिर आप उसके बाद क्वेश्चन पूछेंगे विच ट्रांसपोर्ट विल यू यूज़, आप कौन सी ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करेंगे। आई विल गो बाय बस, मैं बस के ज़रिए जाऊँगा। और नेक्स्ट है क्रिएटिव राइटिंग यानी कि तख्लीकी तहरीर। रीड द इंफॉर्मेशन अबाउट द गिवन साइंस, ये साइंस दिया हुआ है स्टॉप और ये पी, ये नो पार्किंग है, ये देखिए, ठीक है, यहाँ पर ये मुख्तलिफ साइंस दिए हुए हैं ट्रैफिक के, इनको आपने इनके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है। एंड राइट सम रोड सेफ्टी रूल्स इन योर नोटबुक, और कुछ रोड सेफ्टी रूल्स आपने अपनी नोटबुक में लिखने हैं, ठीक है। चलिए अब इसको देखते हैं। चलें जी, सम रोड सेफ्टी रूल्स, यूज जेब्रा क्रॉसिंग वाइल क्रॉसिंग द रोड, यानी कि सड़क पार करने से पहले आपने क्या करना है, जेब्रा क्रॉसिंग को इस्तेमाल करना है। ट्रैफिक सिग्नल्स, आप ट्रैफिक के इशारों पर अमल करें। और लुक टू योर लेफ्ट एंड राइट बिफोर क्रॉसिंग द रोड, सड़क पार करने से पहले अपनी बाएं और दाएं तरफ ज़रूर देखें।